में हे कृपा के सागर जगत के पिता, तेरे चरणों में मेरा बार बार नमस्कार हो। ऐसी प्रार्थना करके श्री शुक्र जी ने पूछा, एवं ग्रह स्वायोगी तो योगे की फलम, हे पिताजी ऐसे ग्रह होने पर कौन से नाम वाला योग होगा, इसी योग प्रभाव में उस योग के प्रभाव से कैसा फल होगा। आज आपकी वाणी सुनने के लिए कौन कौन सी आत्मा उत्सुक हो रही होगी, जैसा भी उचित समझे कृपा करके उन्हें मार्गदर्शन करने की कृपा करें। श्री भृगु जी बोले, ऐसे ग्रह होने पर अशीषम योगे उचित शीलवाद नाम वाला योग होगा। इसी योग प्रभाव ने योग के प्रभाव से बैठी हुई सभी आत्मा को मेरे बहुत बहुत आशीर्वाद, जैसा कि योग बना हुआ है। अतः आज भाद्रपद मास से भादों का महीना होगा, कृष्ण पक्ष होगा, 30 तिथि समाप्त होकर चतुर्थ तिथि आरंभ हो चुकी होगी। भृगुवासरे शुक्रवार का दिन होगा। मेरा पुत्र मेरा भक्त अश्विनी नाम वाली आत्मा के निवास स्थान पर मैं अपने आशीर्वाद देने के लिए वाचक पुत्र से अक्षर रूपी वाणी द्वारा मार्गदर्शन करवा रहा हूँ। देखो पुत्र भक्तों, भक्ति में बहुत शक्ति है। जब जब भी जिसने भी आत्म विभोर होकर देवात्माओं के आगे प्रार्थना की हुई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। मैंने इस ग्रंथ की रचना केवल परोपकार के लिए की। उन आत्माओं को प्रेरित करके बुलाता हूँ और अक्षर रूपी वाणी द्वारा मार्गदर्शन करता रहता हूँ। हे पुत्र भक्तों, जो आत्मा मेरे बताए भक्ति मार्ग पर चलती हैं, भक्ति मार्ग पर चलने से पापों का नाश हो जाता है। देखा जाए जितने भी विघ्न बाधाएं होती हैं, ये पूर्व जन्म के किए हुए पापों की सजा होती है, जो किसी न किसी रूप में भोगनी पड़ती है। जब गुरु कृपा होती है, गुरु कृपा से भक्ति प्राप्त होती है, फिर पापों का नाश होता है, विघ्न बाधाएं स्वयं ही दूर होकर सुख सुविधाएं आनी शुरू हो जाती हैं। कली काल में सत्संग का बहुत महत्व है। यदि तराजू में सभी सुखों को डाल दिया जाए और एक घड़ी का सत्संग दूसरे तराजू की ओर रख दिया जाए, तो सत्संग का तराजू भारी होता है, क्योंकि यही एक नाम रूपी धन है। भौतिक सुख इस धरती पर रहने हैं, लिया हुआ नाम दिया हुआ दान जन्मों जन्मों तक अपना प्रभाव बनाता है। मेरी वाणी सुनने से पाप पुंज विनाशन, पापों के ढेरों के ढेर नाश हो जाते हैं। हम देवात्मा केवल श्रद्धा भावना के भूखे होते हैं। कली काल में एक धरती लोक पर ऐसी आत्मा को धकेल दिया गया जो सदा जन कल्याण करने की सोचती थी। नाम था अर्जुन देव। उनकी इतनी भक्ति थी, जब भी कोई उसको दृष्टि मिलाता तो वो उसी का हो जाता। नगर नगर गांव गांव औरों का कल्याण करने के लिए अर्जुन नाम वाली आत्मा भ्रमण करती। देखते ही देखते बहुत सी आत्मा उनके साथ चल देती और सभी के मन में एक ही प्रश्न उठता, क्या गुरुदेव हमारे निवास स्थान पर भी आएंगे? क्या हमारे निवास स्थान पर आकर भी भंडारे होंगे, सत्संग होंगे? जब बहुत सी आत्माएं बढ़ती गई तो अर्जुन देव नाम वाली आत्मा ने कहा, एक सूची के रूप में तैयार किया जाए। जैसे जैसे सूची के अनुसार आत्माओं का नाम आए, उनके निवास स्थान पर भंडारा इत्यादि सत्संग इत्यादि होंगे। ऐसे ही एक साहूकार ने अपने घर में
गुरुदेव को बुलाया। तब उसका भवन निर्माण हो रहा था। भवन निर्माण करने वाले पिता पुत्र सम्मन और मूसन नाम वाली आत्मा थी। तब उन्होंने पूछा, यहाँ आज कोई शादी होगी? नहीं, आज शादी नहीं है। आज हमारे घर में गुरुदेव आ रहे हैं। गुरुदेव के आने के लिए इतनी बड़ी तैयारी। गुरुदेव क्या करते हैं? गुरुदेव सत्संग करेंगे, आशीर्वाद देंगे। बस उनके दर्शन करने से ही मन प्रसन्न हो जाएगा। तब सम्मन और मूसन नाम वाली आत्मा ने शाहूकार को पूछा, क्या हम भी दर्शन कर सकेंगे? हाँ, आप भी उनके दर्शन कर सकोगे। तब क्या था, गुरुदेव आए, सत्संग आरंभ कर दिया। सम्मन और मूसन ने जब सत्संग को सुना, मन में भाव जागृत हो गया। तो सोचने लगे कि गुरुदेव, क्या हमारे निवास स्थान पर भी ऐसा ही सत्संग होगा? और हम तो दरिद्र हैं, हमारे पास धन नहीं है, आप ही कृपा कर सकते हो। तब सम्मन ने अपने पुत्र मूसन को कहा, क्या सत्संग करवाना चाहते हो? हाँ पिताश्री, सत्संग को करवाना चाहते हैं। सूची में नाम दर्ज करवा दिया और पिता पुत्र कहने लगे, हम और परिश्रम करेंगे, दिन रात धन एकत्रित करेंगे, गुरु को घर में बुलाना है और भंडारे के रूप में भी होगा। समय व्यतीत होने लगा, 4 माह का समय दे दिया गया। अब तो पिता पुत्र रात दिन धन एकत्रित करने में लगे हुए थे। जो भी धन एकत्रित होता उसको भंडारे के लिए रख लेते और उसमें भूखे रह लेते। दिन रात परिश्रम करने के पश्चात पिता पुत्र की तंदुरुस्ती में कमी आई। जो धन एकत्रित किया था वे रोगों पर औषधियों में व्यय हो गया। अब तो चिंता होने लगी और वह दिन भी आ गया जब सूची के अनुसार भोजन तैयार करने वाली आत्माएं पहुंची। जब भी किसी के घर में भंडारा आदि होता था तो एक दिन पहले ही भोजन सामग्री को एकत्रित करके तैयारी कर ली जाती थी। तब उन आत्माओं ने कहा, आज कल को आपके घर में भंडारे के रूप में होगा, हमें रस इत्यादि को दो। पिता पुत्र की ओर देख रहा है और पुत्र पिता की ओर देख रहा है, कैसे होगा? पुत्र ने कहा, पिताश्री आप चिंता ना करो, जब हमने मन में संकल्प लिया है तो भंडारा होगा और गुरुदेव भी आएंगे। तो मन में पिता पुत्र ने एक विचार किया, कहने लगे, देखो अभी तो हमारे पास रस इत्यादि नहीं है। हाँ, सूर्य उदय होने से पहले हम आपको रस इत्यादि देंगे। पिता पुत्र ने आपस में विचार किया। उनके निवास स्थान के पास एक साहूकार जो दैनिक सामग्री इत्यादि को बेचता था, सोचा हम उसमें दुकान से चोरी करेंगे, क्षण क्षण धन एकत्रित होगा तो हम वापस भी लौटा देंगे। हमने संकल्प लिया है तो भंडारा और सत्संग तो होगा ही। बस मन में ऐसा विचार आया और अर्धरात्रि के समय उस साहूकार की दुकान पर पहुंचे और दीवार को तोड़ दिया गया। पिता पुत्र सामग्री की सूची लेकर उस दुकान में घुस गए और सभी
सामग्री एकत्रित करके सूर्य उदय होने से पहले ही लाकर रख दी। तब भोजन बनाने वाले आत्मा ने कहा, सभी वस्तुएं ठीक हैं, लेकिन इसमें तो नमक मसाले इत्यादि नहीं है, इनके बगैर भंडारा कैसे बनेगा। तब पिता ने कहा, सुनो, इतना सामान तो हम किसी और दुकान से ले आएंगे, लेकिन चाहिए भी तो सूर्य उदय होने से पहले। पुत्र ने कहा, पिताश्री, एक बार फिर हम वहाँ से मसाले इत्यादि लेके आएंगे। विचार करके पुत्र दुकान के भीतर घुस गया और मसाले इत्यादि को बाहर को फेंक दिया। उधर शाहूकार की नींद खुल गई। शाहूकार ने उस आत्मा की लता की ओर खींचना आरंभ कर दिया। बाहर पिता बाल सिर को खींच रहा है और शाहूकार पीछे की ओर खींच रहा है। पुत्र ने कहा, हे पिताश्री, देखो, मानव की पहचान तो सिर से होती है। हमारे गुरु के ऊपर कलंक ना लगे, आप अपने हथियार से मेरे सिर को कलम कर दो। पिता अपने पुत्र के सिर को कैसे काटे? हृदय कांपा, हाथ कांप रहे थे। पुत्र ने कहा, पिताश्री, अब समय नहीं है सोचने का, शीघ्र से शीघ्र कर दो, नहीं तो हमारे गुरु के ऊपर आएगा। भंडारे करते हैं चोरी करके, क्या होगा? इससे अच्छा तो मृत्यु लोक में जाना ही ठीक है। पिता के हाथ कांप रहे थे और उन्होंने अपने पुत्र का सर कलम कर दिया। सर को पिता उठाकर अपने निवास स्थान पर ले आया। उधर शाहूकार ने जब लताओं से खींचा तो रक्त प्रवाह हो रहा था। शाहूकार को चिंता सताने लगी, हो ना हो ये सारा दोष मेरे ऊपर लग जाए। इस मृत शरीर को सूर्य उदय होने से पहले ही कहीं ठिकाने लगाना होगा। कौन लगाएगा इसको? सोच विचार में पड़ गया और जा पहुंचा शाहूकार समन के पास। कहने लगा, देखो, तेरे को मुंह मांगा धन दूंगा, मेरा एक कार्य करना है, बताओ शाहूकार क्या काम है? बस एक मृत शरीर है, उसे कहीं ठिकाने लगाकर आना है। कैसे दान मांगोगे? दूंगा। अब पिता को तो पता ही था मैंने अपने पुत्र का वध किया है, और जाकर मृत शरीर को उठाया और शाहूकार ने उसके बदले में बहुत सा धन भी दिया, लाकर अपने पुत्र के शीश के साथ रख दिया और सोचने लगा, जब सत्संग समाप्त होगा फिर मैं इसका संस्कार इत्यादि करूंगा। अब क्या था, गुरु के आने का समय हो चुका था, सत्संग आरंभ हो चुके थे, भंडारे इत्यादि बनकर तैयार हो चुके थे। तो दुनिया को चलाने वाला जो कली काल में पंचम गुरु के नाम से विख्यात हुआ, अर्जन देव नाम वाली आत्मा, तो सब कुछ जानती थी और कहा, अरे असम्मान, मैं ये देख रहा हूँ, कहीं पर भी सत्संग होता था तो मुझसे आकर अतिथि सेवा करता था, जल की सेवा, पात्रों की सेवा। आज वो नजर नहीं आ रहा, अपने निवास स्थान पर सत्संग है तो वो मेरे को नजर क्यों नहीं आ रहा? तब पिता ने कहा,
हे गुरुदेव, उसे तेज बुखार है, वह आने में असमर्थ है, मैं नहीं आ सकता। नहीं, आप बुलाओ, वे आएगा। अब सम्मत कह बैठा रहा। हे गुरुदेव, आप ही बुलाओ। आंखों में आंसू की धारा बह रही थी। अर्जुन देव नाम वाली आत्मा ने कहा, अरे ओ मूसन, आओ, सत्संग है, भंडारे का प्रसाद ग्रहण करो। तब क्या था, गुरुदेव ने बुलाया और मूसन दौड़ा चला आया, गुरु के चरणों में गिर पड़ा। जब पिता ने अपने पुत्र को देखा तो सुख हो गया, चरणों में गिर पड़ा। हे गुरुदेव, ये आपकी क्या लीला है? तब अर्जुन देव नाम वाली आत्मा ने कहा, ऐसे चमत्कारों को गुप्त रखना है। वे तो आपके भाव थे, श्रद्धा थी, तेरे को ये पता नहीं था। तेरे पुत्र की आयु तो कम थी, क्योंकि जब भवन निर्माण कर रहे थे तब एक बनी हुई दीवार का गिरना था, उसके नीचे पुत्र ने दब जाना था, मृत्यु लोक में तो जाना ही था। तब जब बार बार आपके मन में भाव उत्पन्न हुए सत्संग करवाने के लिए, तो फिर मैंने दिव्य दृष्टि से देखा, अगर आयु होगी तभी तो ये सब कुछ करेंगे। अब जो आयु है ये इसकी तो समाप्त हो चुकी, अब ये आयु हमारी दी हुई है। पिता पुत्र ने उसी दिन से अपने परिवार को बंद कर दिया, गुरु के चरणों में लग गया और रात दिन बस सत्संग सुनता, गुरु का सिमरन करता। और गुरु ने उसे आशीर्वाद दिए, पिता पुत्र पूर्ण आयु को प्राप्त करके उसे यमदूत नहीं देवदूत दिव्य विमान में उठाकर वैकुंठ लोक की ओर ले गए थे। हे पुत्र भक्तों, सत्संग का तो इतनी महानता होती है, बिना गुरु कृपा के जो शुभ कर्म नहीं हो सकते। अपनी चिंताएं आज सत्संग में छोड़ दो, बस केवल प्रार्थना करो। की हुई प्रार्थना खाली नहीं जाती। आज मेरी आत्मा बहुत प्रसन्न है। अश्विनी पुत्र के पूरे परिवार को और सभी बैठी हुई आत्मा को मैं ढेरों के ढेर आशीर्वादों के रूप में दे रहा हूँ कि वह सत्संग पूर्ण रूप से सफल है। मेरे आशीर्वादों से भौतिक सुखों में कमी नहीं आने दूंगा। यह समान कीर्ति दिन प्रतिदिन शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ता जाएगा। मंगल ही मंगल होते जाएं। सभी को आशीर्वाद देकर अब मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। सभी को मेरे बहुत बहुत आशीर्वाद शुभ। बोलो श्री गुरु जी महाराज की, सतगुरुदेव भगवान की। अपने बच्चे सारे